टैक्स में छूट मिल सकती है और साथ ही एलपीजी भी सस्ती हो सकती है। आयुष्मान हेल्थ स्कीम का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं। नौकरी पेशा वर्ग को राहत मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। देश को महाशक्ति बनाने वाला आज का बजट ये देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट सुबह 11 बजे पूरा देश सुनेगा, जिसे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। तो आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, हम बहुत अच्छी तरह मंथन कर देश के लिए अमृत निकालेंगे। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। तो देखिए, देश के इस आम बजट को जो कि आज पेश होने वाला है, इसको लेकर आम लोगों की क्या राय है, किस तरह से वो अपने विचार रखते हैं, क्या उम्मीदें वो रखते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञों की क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, जिस पर निश्चित ही पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। इस बार के आम बजट से सभी वर्ग के लोगों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए ये आम बजट सरकार के लिए भी खास होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी शासित केंद्र सरकार इस आम बजट से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करेगी। इस बार के आम बजट से लोगों को खास उम्मीदें हैं। किसी को महंगाई की मार से राहत की उम्मीद है, तो नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में छूट की उम्मीद है। कोई इस आस में है कि गैस के दाम कम हो, तो कोई महंगे लोन से राहत पाना चाहता है। देश के युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं किसान सहायता राशि बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो सरकार का होना चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो किसानों को कैसे इनकम सपोर्ट बढ़ाई जाए, दूसरा ये भी है कि एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का एक सपोर्ट होती है, उसमें एक मैकेनिज्म है या एक प्रोविज़न है जिसको हम पीएम किसान निधि स्कीम के माध्यम से वो किसानों को 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि किसानों को उसी स्कीम के अंतर्गत कम से कम 12,000 रुपये साल के मिलें। जीएसटी स्लैब में कमी और टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की आस में बैठे लोगों की भी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष अरुण गुप्ता बताते हैं कि सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करना चाहिए। साथ ही साथ पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण समझौते पर भी ध्यान देना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जम्मू के लिए स्पेशल एक पैकेज जो है वो दिया जाए। अभी की प्रधानमंत्री ने 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट करने में उसको डिले होता जा रहा है।
बिजनेसमैन ने बड़ा सफ़र किया है इस कोविड के पीरियड में भी, और मैं समझता हूं कि उनके लिए स्पेशल कुछ ऐसा पैकेज दिया जाए। आम बजट से सीनियर सिटीजन्स भी खास उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी जरूरी है। एजुकेशन लोन समेत किफायती दर पर यात्रा की उम्मीद में बैठे लोगों की भी संख्या कम नहीं है। विशेषज्ञों की भी अपनी अपनी राय है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इनकम टैक्स का यूज होता है ATC, उसकी लिमिट भी बहुत सालों से, करीब 8 सालों से 1.5 लाख पर रुकी हुई है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं महंगाई की तो वो कम से कम 2.5 लाख नहीं तो 3 लाख तक जानी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो हर कोई लेता है, हर कोई किसी को जरूरत होती है, जिसकी लिमिट 25,000 के ऊपर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डबल हो जाएगी। 2021 में जो बहुत ठंडा सा मार्केट आ गया था, वो इस साल बेटर होना चाहिए। दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी कहना है कि GST की दर कम की जाए, साथ ही इनकम टैक्स स्लैब भी कम किया जाना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि GST की नए सिरे से रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि GST के अंदर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बहुत सारे हैं। वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स के जो स्लैब है वो निश्चित रूप से कम होना चाहिए। तीसरा, क्योंकि अब हम एक डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले युग में जा रहे हैं और पुराना जो व्यापार करने का तौर तरीका है वो लगभग उससे भिन्न है। जब हम वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स रेट जितने कम होंगे, टैक्सेशन सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। बहरहाल आम बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन असल में देश के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा जब वित्त मंत्री अपना बही खाता खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 5वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन इस बजट से हर वर्ग की उम्मीदें हैं। हर वर्ग ये चाहता है कि इस बार के बजट में उसके लिए कुछ खास रहने वाला है। यही कारण है कि चाहे आप किसानों का जिक्र कर लीजिए, युवा वर्ग का जिक्र कर लीजिए या फिर नौकरी पेशा का, हर वर्ग की उम्मीदें इस बार के बजट से नजर आ रही हैं। अब नौकरी पेशा का अगर जिक्र करें तो फिर उम्मीद उन्हें ये नजर आती है कि टैक्स स्लैब में थोड़ी सी कमी होगी और उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। देखिए आज की डेट में इतने चैलेंजेस है टैक्सी चलाने वाले को कि अपनी रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट आए और हमारे टूरिज्म की नज़र से देखा जाए, क्योंकि ये जो है ये टूरिस्ट एरिया है। हम ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो टैक्स रेट है वो यूनिफॉर्म 12% पे GST में लाया जाए। इंडस्ट्री स्टेटस है ये थ्रू आउट पैन इंडिया लागू किया जाए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, और एक कॉर्पस क्रिएट किया जाए कि अगर कल को कोई नोशनल लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए एक कॉर्पस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पास हो। हर चीज़ का थोड़ा सा रेट कम हो गया तो हमारा भी सहूलत होएगा हर इंसान को। अभी घर का सिलेंडर भी अभी देखे तो देखो 1100 रुपये बना दिया, 1200 रुपये बना दिए। देखिए ये आने हर महीना जो है गैस का रेट बढ़ते रहता है। ये रैपिडो, ओला, उबर ये सब आ गया है। ट्रेन इधर से कम हो रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों के लिए रोज़ी बंद हो रही है। गैस डालना, घर को देना। देखो बजट मतलब बजट कम होना चाहिए तभी तो अच्छा गवर्नमेंट मान सकते हैं। हर चीज़ का बजट बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, अनाज का, दाल का बढ़ रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान तो लुट जा रहा है पूरा। अभी देखो ट्रांसपोर्ट का पैसा बढ़ता है, पेट्रोल डीजल से मार्केट का वैल्यू बढ़ जाता है, गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होता है इधर। कपड़े के व्यापारी काफ़ी समय से सरकार से डिमांड करते आए हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन, ब्याज रहित लोन जो है वो छोटे व्यापारियों को मिलना चाहिए। ये चाहूँगा कि हमें जो पहले कपड़े के लिए GST वापस करके इसको बाहर निकाला जाए। रोटी, कपड़ा और मकान ये GST से बाहर रहे। त्योहार और ब्याह शादी ऐसी, उसमें सबसे पहले नीड होती है कपड़े की। अब कपड़े के ऊपर ही सबसे ज्यादा टैक्स की मार है। इस कपड़े को GST के दायरे से बाहर लाया जाए। बाहर का व्यापारी आता नहीं है दिल्ली, क्योंकि GST लग रहा है। दूसरा यहाँ पर माहौल खराब है, चांदनी चौक का होता जा रहा है दिन पे दिन। GST हटाए बस। जितनी हम लोगों को व्यापारी को सुविधा मिले, व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई भी परेशानी आती है ना, व्यापारी साथ सरकार कोई कोऑपरेट नहीं करती। कपड़े का व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा है और व्यापारी कपड़े का परेशान होता जा रहा है। तो हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि कपड़े के अंदर कोई हमारे को प्रोत्साहन दिया जाए
जिससे हमारा व्यापार बढ़ सके।